हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने नाउन के बारे में समझा था, हमने जाना था कि आखिर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में हम कैसे चेंज करते हैं। इन सारी चीज़ों को एक एक करके हमने बहुत बेहतर तरीके से क्लियर किया था। आज हम समझेंगे नाउन एंड जेंडर, यानी नाउन क्या है और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यानी कौन से जेंडर में है, यानी ये मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है या कॉमन या न्यूट्रल जेंडर है, आखिर हम कैसे पता कर पाएंगे। और लास्ट स्टेप में हम वीडियो के समझेंगे कि आखिर किस तरीके से मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में हम चेंज कर सकते हैं। यानी इन चीज़ों को भी हम बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस लगभग प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो टीईटी हो, चाहे सुपर टेट हो या अन्य एग्जाम जहाँ भी अंग्रेजी पूछी जाती है, समझो प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बिल्कुल बेसिक से आज हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे जेंडर, है ना। लिखेंगे जेंडर, और जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग। ठीक है भाई, लिखेंगे जेंडर और जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। लिंग का मतलब होता है ना, एक तरीके से हम समझ सकते हैं यानी चिन्ह। ठीक है, इसका दूसरा नाम देना चाहें तो हम चिन्ह कह सकते हैं। ठीक है, जेंडर क्या है? यानी अंग्रेजी में जो जेंडर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। वो हम इस तरीके से कुछ चार्ट के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर फर्स्ट हमारा होता है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है भाई, नोट करेंगे मैस्कुलिन जेंडर फर्स्ट होता है हमारा। सेकंड होता है हमारा फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है भाई, अगला हमारा होता है नेक्स्ट थर्ड कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। ठीक है, फोर्थ हमारा होता है न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है भाई, इनको बेहतर तरीके से यानी हमें नोट करना है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी हम इसके बाद नोट कर लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर को कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पुल्लिंग। ठीक है, अभी हम ये भी समझेंगे कि पुल्लिंग होता क्या है। ठीक है, फिर आगे समझेंगे। यानी फेमिनाइन जेंडर को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। ठीक है भाई, यहाँ लिखेंगे कॉमन जेंडर को कहते हैं उभयलिंग, उभयलिंग। ठीक है भाई, इसी तरीके से न्यूट्रल जेंडर को कहते हैं नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है भाई, इनको नोट करना है। यानी जेंडर जो है अंग्रेजी में 4 होते हैं। पहला होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, अगला होता है कॉमन जेंडर और चौथा हमारा होता है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम समझेंगे यानी मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, ठीक है, फेमिनाइन क्या होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे और हम यहीं पर ठीक है लिख देते हैं। यानी वे सभी नाउन्स जो मेल का, देखो यहाँ पर मैस्कुलिन से समझ लेना है, यानी जो मेल का बोध कराएं। ठीक है भाई, यहाँ पर लिख लेंगे यानी जो मेल के लिए यूज हों, यानी जो मेल का बोध कराते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वे सभी नाउन्स, सभी नाउन्स जो मेल, मेल का मतलब क्या होता है? पुरुष। ठीक है, लिखेंगे पुरुष या नर भी बोलते हैं, नर। ठीक है, मेल का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं। ठीक है भाई, लिखेंगे यानी वे सभी नाउन जो मेल का बोध कराएं, यानी मेल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो सभी नाउन क्या होते हैं? हमारे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। इसी तरीके से फेमिनाइन, ठीक है, फीमेल का बोध कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वे सभी नाउन, वे सभी नाउन्स जो फीमेल का बोध कराएं। ठीक है, फीमेल का बोध कराएं। ठीक है, वे सभी नाउन्स जो फीमेल का बोध कराते हैं उनके लिए हम क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। हिंदी में स्त्रीलिंग, जहाँ से नाम से ही पता चलता है। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग का मतलब होता है स्त्रियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी नाउन्स। ठीक है, कॉमन जेंडर, अब जैसा यहाँ पर लिखा है कॉमन, ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है? नहीं, जैसे मान लो कोई संख्या होती है मैथ में, जैसे यहाँ पर लिखा है मान लो 2x + x², तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों में x जो है वो कॉमन है। इसमें भी x है, इसमें भी x है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि x भाई कॉमन है, x प्लस, ठीक है, x कॉमन ले लेंगे 2 + x बचता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर होता है।
कॉमन जेंडर, ठीक है, मैथ की तरह से अप्लाई करके यहाँ पर चीज़ों को समझना है। यानी कॉमन का मतलब क्या है, यानी ऐसे नाउन जो फीमेल के लिए भी यूज किए जाते हों और मेल के लिए भी, ठीक है, यानी एक ही शब्द होगा जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे बे सभी नाउन या बे नाउन्स जो नर, ठीक है, नर का मतलब होता है पुरुष, ठीक है भाई, लिख लेंगे यानी नर यानी पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए, ठीक है भाई, दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है भाई। वे सभी नाउन्स जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। और न्यूटर जेंडर क्या होता है भाई, ठीक है, न्यूटर जेंडर जो है वो हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। यानी बे नाउन जो निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है भाई। अच्छे तरीके से इनको नोट करना है। यानी मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, जो नहीं मेल का बोध कराएं, नहीं पुरुष का बोध कराएं, ऐसे सभी नाउन होंगे, ठीक है। जो स्त्रियों का बोध कराएं, फीमेल का मतलब होता है स्त्री, ठीक है भाई, यहाँ पर लिख लेंगे, यानी स्त्री का बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर क्या होते हैं, यानी वे सभी नाउन जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हों, ठीक है। अभी हम एग्जांपल समझेंगे, बेहतर से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। न्यूटर जेंडर होता है, न्यूटर जेंडर में हमेशा ध्यान रखना है, यानी ये न्यूटर जेंडर जो होता है वो हमेशा यानी निर्जीव वस्तुएं यानी जो सजीव नहीं है, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के लिए यानी प्रयोग की जाती हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, बोर्ड है, ठीक है, यानी ये सभी वस्तुएं जो निर्जीव हैं, समझो वहां पर कौन सा जेंडर होगा, न्यूटर जेंडर होगा, जिसको हम नपुंसकलिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हुई होंगी चीजें, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। अब इनके एग्जाम्पल भी तुम्हें ये हेडिंग डाल के लिखना है भाई, ठीक है, और फिर जैसे भी तुम्हें उचित लगे, जैसे तुम्हें ईजी हो लिखना है ना, जिस तरीके से आप याद करने में आपको आसानी हो उस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है भाई। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, तो मैस्कुलिन जेंडर के हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे बॉय है, ठीक है, यदि नहीं दिख रहा हो तो लिख लेना, बॉय है, जैसे गर्ल है, ठीक है, सॉरी बॉय, मैन है, ठीक है भाई, मैन, ठीक है। इसी तरीके से मान लो हम लिख लेते हैं फादर, ठीक है, ETC, यानी ये सभी क्या है, यानी जैसे बॉय है, फादर है, मैन है, यानी ये क्या है, यानी मेल यानी पुरुष का बोध कराते हैं ना, यानी बॉय लड़के को कहेंगे, ठीक है, मैन पुरुष का बोध कराएगा, ठीक है भाई। यानी इसी तरीके से फादर है, पुरुष का बोध कराता है। फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, जैसे गर्ल का फेमिनाइन यदि करें तो क्या हो जाएगा, सॉरी बॉय का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, गर्ल, ठीक है। इसी तरीके से यानी मैन का वुमेन, तो हम लिख सकते हैं गर्ल है, वुमेन है, मदर है, ठीक है, सिस्टर भी हो जाएगा। इस तरीके से नहीं, वे सभी नाउन्स जो स्त्रियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, गर्ल, वुमेन, मदर, सिस्टर, ठीक है, इस तरीके से नहीं, ये सभी नाउन्स हो जाएंगे। कॉमन जेंडर क्या होगा भाई, ठीक है, कॉमन जेंडर यानी ऐसे शब्द जो दोनों के लिए, जैसे टीचर है, ठीक है भाई, टीचर, ठीक है, टीचर चाहे मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो, टीचर ही बोला जाएगा। हिंदी में अध्यापक अध्यापिका कहा जाता है, बट इंग्लिश में दोनों को टीचर ही यूज किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से मान लो हमने लिखा फ्रेंड, मित्र, ठीक है, मित्र क्या है, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, यानी फ्रेंड मित्र ही बोलेंगे उसके लिए, यानी ये भी हमारा इसी तरीके का वर्ड है, ठीक है। प्रिंसिपल है जैसे, ठीक है भाई, प्रिंसिपल, ठीक है, नहीं दिख रहा हो, ये वीडियो कट रही हो तो यानी आपको लिख लेना है टीचर, फ्रेंड, प्रिंसिपल, ये क्या है, कॉमन जेंडर है, चाहे प्रिंसिपल लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल ही कहेंगे, लेकिन हिंदी में, अब हिंदी से मैच नहीं करना, हिंदी वो अलग बात है कि प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य कहा जाएगा, बट इंग्लिश में उसे प्रिंसिपल ही कहेंगे, ठीक है भाई। इसी तरीके से न्यूट्रल जेंडर को हम समझेंगे, तो न्यूट्रल जेंडर में नहीं, वे सभी वस्तुएं होती हैं जो निर्जीव होती हैं, उन सभी के लिए, जैसे बुक है, ठीक है भाई, बुक का कोई जेंडर नहीं होता, न्यूट्रल जेंडर है, नपुंसकलिंग हम कहेंगे इसे, ठीक है। इसी तरीके से पेन है, ठीक है भाई, पेन है,
ठीक है, ये सभी क्या है हमारे न्यूट्रल जेंडर। बुक है, पेन है, ठीक है, मार्कर लिख सकते हो, बोर्ड लिख सकते हो, ठीक है, आगे नोटबुक लिख सकते हो, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। नहीं ये सभी नाउन्स क्या हैं, यानी न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगे। दूसरा यहाँ पर हम अभी और भी कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, ठीक है भाई, ये समझेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करना है अच्छे से ताकि बेहतर तरीके से याद हो पाए चीज़ें, और एक एक करके यहाँ से हमें चीज़ों को क्लियर करना है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है ना, न्यूट्रल जेंडर जो होता है ना, एक बार हम समझेंगे इसको। न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर जो निर्जीव वस्तुएं, एक तो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तु, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। सभी निर्जीव वस्तुएं जो होंगी वो क्या होंगी, न्यूट्रल जेंडर होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, न्यूट्रल जेंडर में होती हैं। दूसरा, इसके साथ जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है, हम नाउन क्लियर कर चुके हैं, इससे पहले वीडियो यदि नहीं देखी तो आप वहां से देख सकते हो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो भी हमारे क्या आते हैं, न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो भी हमारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे मान लो काइंडनेस है, ठीक है, काइंडनेस, ठीक है भाई। इसी तरीके से मान लो कलेक्टिव नाउन है, आर्मी है, आर्मी, ठीक है, क्लास, ठीक है, ये हो जाएगा। बंच होता है यहाँ पर, चाहे वो निर्जीव वस्तुओं का समूह हो चाहे सजीव वस्तुओं का समूह हो। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी ये जो होता है न्यूट्रल जेंडर होता है। ठीक है, दूसरा, निर्जीव वस्तुएं जो भी होती हैं वो सभी न्यूट्रल जेंडर होती हैं। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से यानी क्लियर करना है। ठीक है भाई, आगे हम समझेंगे कि आखिर किस तरीके से मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो पूरे शब्द ही बदल जाते हैं, जैसे बॉय का गर्ल हो जाएगा, मैन का वुमेन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनको हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन में चेंज करते हैं, तो उनमें डबल एस जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ई डबल एस या एस जुड़ जाता है। ठीक है, डबल एस या एस जुड़ करके यानी वो फेमिनाइन बन जाते हैं। इन चीज़ों को भी हम एक एक करके क्लियर करेंगे ताकि जब भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हम बहुत ही ईजीली यानी उसका आंसर दे पाएँ और हमारा आंसर गलत ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी पढ़ना एकदम ईमानदारी से पढ़ना है भाई, है ना, बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से भी लापरवाही नहीं बरतनी है। बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी यदि रियल से यानी कि मेहनत से पढ़ोगे। तो एक तरफ हम लिखेंगे मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख लेंगे फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। जैसे मान लो हमारा मैस्कुलिन जेंडर दिया है बॉय, अब बॉय का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा गर्ल। ठीक है भाई, इसी तरीके से मान लो मैन दिया है, मैन, ठीक है, नोट करना है अच्छे से, मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन। ठीक है भाई, इसी तरीके से मान लो फादर दिया है, फादर, फादर का क्या हो जाएगा, मदर। ठीक है भाई, नोट करना है। सिस्टर, ब्रदर, ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड फादर जैसे लिखा है, ठीक है, तो ग्रैंड मदर हो जाएगा, ग्रैंड फादर, तो इसका हो जाएगा ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। ठीक है भाई, इनको यानी नोट करना है भाई अच्छे से। ठीक है भाई, इसके बाद हम आगे कुछ और भी एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हम यानी जब भी एग्जाम यानी मैं यहाँ से क्वेश्चन आए तो इजीली यानी उसका आंसर दे सकें। ठीक है भाई, यहाँ पर समझना है। जैसे आगे मान लो समझना है डॉग। ठीक है भाई, डॉग, डॉग का क्या हो जाएगा, विच।
ठीक है, डॉग का विच हो जाएगा। इसी तरीके से ड्रॉन, ड्रॉन का क्या हो जाएगा, वी, ठीक है, बी मीन्स होता है मधुमक्खी और ड्रॉन इसका मेल होता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से मान लो फादर का हो गया है ना, हस्बैंड का, हस्बैंड का क्या हो जाएगा, हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। जेंटलमैन, जेंटलमैन, ठीक है, जेंटलमैन का क्या हो जाएगा, लेडी हो जाएगा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लॉर्ड, लॉर्ड का लेडी हो जाएगा, ताकि अच्छे से यानी चीज़ें क्लियर हो, हमारी चीज़ें है ना, जो भी मान लो तुमने पढ़ा है उसे याद नहीं है तो बेकार है पढ़ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बैचलर है, जैसे मान लो बैचलर, ठीक है, बैचलर मीन्स होता है कुंवारा, इसका क्या हो जाएगा, वर्जिन हो जाएगा, वर्जिन। से किंग है, किंग, ठीक है, किंग का क्या हो जाएगा, क्वीन, ठीक है, क्वीन हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो सर है, ठीक है, सर, सर का क्या हो जाएगा, मैडम हो जाएगा, ठीक है, SON। सन का क्या हो जाएगा, डॉटर, ठीक है, सन का डॉटर हो जाएगा। इसी तरह सर का मैडम, किंग का क्वीन, बैचलर का वर्जिन, ठीक है, सन का डॉटर, ठीक है। निफ्यू, निफ्यू का क्या हो जाएगा भाई, नाइस, ठीक है, नाइस, निफ्यू कहते हैं भतीजा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, भतीजा और नाइस भतीजी। तो भाई आगे हम समझ लेते हैं कि आखिर वो कौन से, नहीं कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनमें ESS ऐड करके, कुछ नाउन्स होंगे और जब उस नाउन्स में ESS ऐड करेंगे हम, तब वो क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर हो जाता है। इन चीज़ों के बारे में हम समझ लेते हैं, आखिर वो कौन कौन से नाउन है, इनको नोट करना अच्छे तरीके से और इनको 2-3 बार रिवाइज करके, ठीक है, इन चीज़ों को क्लियर कर लेना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ से गलतियाँ होने की संभावना रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई। यहाँ पर नोट करेंगे आगे, यानी कुछ नाउन्स, ऊपर लिख लेंगे, कुछ नाउन्स जिनके अंत में या जिनमें ESS जोड़ने से फेमिनाइन बनता है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर, कुछ नाउन कुछ नाउन्स जिनके अंत में ESS जोड़ने से फेमिनाइन बनता है, ठीक है भाई, वो कौन कौन से होते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है लॉयन, मान लो, ठीक है, लॉयन, लॉयन का क्या हो जाएगा, लॉयनेस, ठीक है, इसमें ESS ऐड कर दिया जाएगा, लॉयन का लॉयनेस, लॉयन मीन सिर होता है, लॉयनेस सिर नहीं। इसी तरीके से पोएट, पोएट का क्या हो जाएगा, पोएटेस, ठीक है। इसी तरीके से हो जाएगा एक्टर, एक्टर, एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस, ऑथर, ऑथर लेखक को कहते हैं, ठीक है, ऑथरेस हो जाएगा, इसमें ESS ऐड किया जाएगा, ठीक है, ऑथर का ऑथरेस हो जाएगा, एक्टर का एक्ट्रेस हो गया, पोएट का पोएटेस हो गया, लॉयन का लॉयनेस हो गया, गॉड का GOD, गॉड का गॉडेस हो जाएगा, गॉड देवता होते हैं ना, ईश्वर, और गॉडेस देवी। होस्ट मेजबान को कहते हैं, तो ये हो जाएगा हॉस्टेस, ठीक है। प्रिंस है, ठीक है, प्रिंस राजकुमार को कहते हैं, प्रिंसेस राजकुमारी, ठीक है, PRINCESS, ठीक है भाई, इसमें SS ऐड हो जाएगा, प्रिंस प्रिंसेस, ठीक है। इन चीज़ों को याद करना है, इनमें क्या हुआ, यानी ESS हमने ऐड कर दिया तो समझो वो क्या होगा, फेमिनाइन, लॉयन का लॉयनेस, पोएट का पोएटेस, एक्टर का एक्ट्रेस है, ऑथर का ऑथरेस है, गॉड का गॉडेस है, होस्ट का होस्टेस है, प्रिंस का प्रिंसेस है, ठीक है। आगे हम कुछ और समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है भाई। आगे और भी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से अधिकांशतः क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है भाई। आगे जैसे दिए हुए हैं, मान लो हमारा शेफर्ड जैसे दिया है, ठीक है, शेफर्ड का हो जाएगा शेफर्ड्रेस, ठीक है।
यानी इनको ध्यान रखना है। आगे कुछ और भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ठीक है भाई, डायरेक्टर, तो इसका क्या हो जाए डायरेक्टर्स, जैसे इंस्ट्रक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, हंटर है, हंटर HUNTER। ठीक है, हंटर शिकारी को कहते हैं, हंट्रेस हो जाएगा। ठीक है, हंट्रेस। ठीक है भाई, हंटर का हंट्रेस हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को याद करना है। ठीक, डायरेक्टर का डायरेक्टर्सिस, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्टर्सिस, हंटर का हंटरसिस। ठीक है, टाइगर जिसे चीता बोलते हैं। ठीक है, टाइगरसिस हो जाएगा इसका। कुछ और भी हमारे इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं, उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, जिसको मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जाता है यहाँ से, यानी ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस अधिकांशतः पूछे जाते हैं। जैसे मास्टर है, ठीक है, मास्टर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा मिस्ट्रेस। ठीक है, मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो दिया है एम्परर। ठीक है, एम्परर बादशाह बोलते हैं। ठीक है, एम्प्रेस हो जाएगा, इम्प्रेस। इनको अच्छे से नोट करना। आगे हम कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, कुछ और भी हम एग्जांपल देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं, इनको बहुत ज़रूरी है नोट करना। ठीक है भाई, थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लॉन्ग हो, लेकिन ये लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, विडोअर। ठीक है, इसको विदुर कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा विडो। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। हीरो, ठीक है, हीरो का हीरोइन हो जाएगा। जैसे ब्राइड ग्रूम। ठीक है, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड। ठीक है, ब्राइड ग्रूम को कहते हैं दुल्हा। ठीक है, ब्राइड होती है दुल्हन। ठीक है, ये लिख लेना दुल्हन। ठीक है, हीरो नायक नायिका होते हैं, विडो विदुषी। ठीक है, विदुर होता है, ये विदुषी होती है। ठीक है, इनको अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 इनको तो हर हालत में याद ही करना है। इजी है, खैर ये भी कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, 2 एक ही समझा देते हैं, उससे बस आप क्लियर कर लेना। जैसे मान लो दिया है स्टेप सन। ठीक है, स्टेप सन, स्टेप सन का मतलब होता है सौतेला बेटा, तो इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा स्टेप डॉटर हो जाएगा, सौतेली बेटी। ठीक है, स्टेप डॉटर। ठीक है भाई, इसी तरीके से मान लो है स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर, तो इसका क्या हो जाएगा स्टेप सिस्टर। ठीक है, इसी तरीके से स्टेप फादर है तो स्टेप मदर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर हो जाएगा। ठीक है, मिल्क मैन, मिल्क मैन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा मिल्क मेड हो जाएगा। मिल्क मैन को कहते हैं ग्वाला। ठीक है, दूध वाला। ठीक है, इसका हो जाएगा मिल्क मेड। ठीक है भाई, ये ध्यान। पीकॉक है, पीकॉक, मोर को कहते हैं। ठीक है, पीकॉक का क्या हो जाएगा पी हैन, पी हैन। दिया हुआ है मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा मेड सर्वेंट। ठीक है, मेड सर्वेंट, यहाँ ए है। ठीक है भाई, मेड सर्वेंट। ठीक है, वाशरमैन, वाशरमैन, वाशरमैन का क्या हो जाएगा वाशर वुमेन। ठीक है, वाशर वुमेन। ठीक है, ये हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नाउन्स हैं जिनको हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन में जेंडर में चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इजीली यहाँ से आप इनको 2-3 बार यानी 1-2 बार वीडियो देख लो,
2 बार नोट्स पढ़ लो, बस इतने में ही याद हो जाएगा। और यहाँ तक लिख करके, जहाँ तक है मतलब जो याद करो वो लिख करके याद कीजिए, ताकि जब भी आप क्वेश्चंस को याद करो यानी रिवाइज करो, है ना, तो वो एकदम लिखने में भी कमी ना हो। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं क्या है, नहीं रट्टा मार लेते हैं, लेकिन वो फिर जब लिखते हैं तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य मित्र जो भी फ्रेंड्स हैं वो शेयर कीजिए। कम से कम 2 विद्यार्थियों को तो शेयर करना ही है भाई, इतना समझो, है ना। जो वीडियो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, कम से कम 2 विद्यार्थियों तक शेयर करना आपका भी कर्तव्य बनता है। ठीक भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।